नोवा आईवीएफ का हमको जो पता है वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम से मिला था हमको। लेकिन इससे पहले नोवा आईवीएफ से आने से पहले हम बहुत सारे डॉक्टर के पास गए। लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम ना होते हुए भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर आराधना श्रीवास्तव, जो लोगांव में कंसल्टिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा भी बहुत दिन ट्रीटमेंट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी अब नेचुरली नहीं हो रहा है, तो फाइनली अब आईवीएफ कर लेंगे। और उन्होंने बोला कौन से भी आईवीएफ में चले जाओ, लेकिन इंस्टीट्यूट में नहीं जाना। इंस्टीट्यूट में नहीं जाना मीन्स कोई बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना, वो रिसर्च कर डालेंगे तुम्हारे ऊपर। तो जो मैम के पास जो दवाखाने में जाते थे हम लोगों को, तो जाने का रास्ता हमारा यही था, मगरपट्टे से खराड़ी होते हुए। तो रास्ते में नोवा आईवीएफ का हमको बोर्ड दिखता था। फिर हम एक दिन दवाखाने से आते आते वहाँ रुक गए। वहाँ रुकने के बाद जो है वहाँ पर हमने वहाँ जाने के बाद वो रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, प्रोसेस बताए। रिसेप्शन पे मनीषा मैडम वगैरह थे। बाद में ज्योति मैम से मुलाकात हुई, ज्योति मैम मिले। ज्योति मैम ने पूरा सपोर्ट किया। जो काउंसलिंग करने के बाद निशा मैम से भी मिले, सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए। कुछ प्रॉब्लम्स थे जो निशा मैम ने अच्छी से उसको हैंडल किया और बताया। वहाँ उतना होने के बाद हम फिर घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हम 1-2 महीने वापस रुक गए ट्रीटमेंट लेने के लिए। भूल गए ऐसा भी चलेगा, लेकिन ज्योति मैम ने हमको हर बार महीने में 2 बार 3 बार फ़ोन किया कि मैम पूछ रहे हैं अब ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं आए। तो अगर ज्योति मैम को फ़ोन नहीं आता तो हम नोवा आईवीएफ में आते ही नहीं। बार ज्योति मैम ने फ़ोन करके हमको बुलाया कि ट्रीटमेंट कर लो, तो हम गए। जाने के बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट लिया। जुलाई 2021 से हमने वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया नोवा आईवीएफ से। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के टाइम ही हमने डॉक्टर को बता दिया कि पैसे का कोई इश्यू नहीं रहेगा हमारा, हमको बस रिजल्ट चाहिए। और जितने भी स्टाफ को भी बता दिया कि पैसे का कोई इश्यू नहीं रहेगा, कि हमको बस ट्रीटमेंट ही चाहिए और उसका रिजल्ट चाहिए हमको अच्छी से। अब बार आते हम जाते नोवा आईवीएफ में, जैसा डॉक्टर बोलते हम वैसा ही किया। हमारे घर में खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिक है, मेरी दीदी ऑन्कोलॉजिस्ट है, भाई फिजिशियन है। लेकिन ये 4 डॉक्टर होने के बाद हमने ट्रीटमेंट में हमारे घर से किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं दिया। जैसा निशा मैम ने बोले और ज्योति मैम ने बोले वैसा ही हम किए। एक बिल्कुल भी हमने हमारे घर के जो डॉक्टर है, तो मेरी दीदी है या भाई है या इसकी भाभी है, तो उसको हमने बीच में नहीं लाए। जुलाई 2021 से ट्रीटमेंट चालू करने के बाद जो है मार्च 2022 में जो है प्रेगनेंसी सक्सेस हो गया था, लेकिन वो एक्टोपिक हो गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अचानक हमको पता चला। एक्टोपिक मार्च 2021 में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हमको अचानक पता चला। उस वक्त निशा मैम जो है वो आउट ऑफ स्टेशन थे, मेरे ख्याल से दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने वहाँ से फ़ोन पर कहा कि आप सोनोग्राफी कर लो, सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स व्हाट्सअप करो। हमने रिपोर्ट सोनोग्राफी की व्हाट्सअप किया। सोनोग्राफी की रिपोर्ट व्हाट्सअप करने के बाद निशा मैम बोले मैं तो अभी फ्लाइट में हूँ, लेकिन मैं आते ही बराबर आपको कंसल्ट करती हूँ, मेरे फ्रेंड के पास चले जाओ। तो उन्होंने, उनके फ्रेंड जो है डॉक्टर कपिल कन्नाडे करके है, सीजन मॉल के सामने उनका सनशाइन आईवीएफ सेंटर है, जो लैप्रोस्कोपिक स्पेशलिस्ट है डॉक्टर कपिल कन्नाडे। उन्होंने आसिया को एडमिट किया और उनके अंडर निशा मैम के सुपरविज़न में वो मैम घंटे को फ़ोन कर रहे थे। उस हिसाब से उन्होंने जो है लैप्रोस्कोपी किया और मैम ने आउट ऑफ स्टेशन होने के बावजूद भी जो है हमको पूरा हेल्प किया। और निशा मैम ने जैसा बताया वैसा उन्होंने डॉक्टर कपिल कन्नाडे ने जो है लैप्रोस्कोपी किया, डिस्चार्ज हो गया। लैप्रोस्कोपी होने के बाद जो है आसिया बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हो गई थी, ये इतनी डिप्रेस हो गई थी बोलेंगे चलेगा। और वो नींद में भी रोया करती थी। वो सो जाती थी लेकिन वो नींद में रोया करती थी। लेकिन मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं जागा करता था।
मैं जागा करता था और उसको सपोर्ट करता था। फिर कुछ दिनों के बाद जो है वापस से हमने कंसल्ट किया निशा मैम से। एक्टोपिक का हीलिंग होने के बाद निशा मैम ने अच्छे से समझाया, पूछा कि रेडी है क्या ट्रीटमेंट करने के लिए, तो आसिया पूरी रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद मैंने वापस से ट्रीटमेंट शुरू किया। वापस से ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद जो है वापस से प्रेगनेंसी जो है सक्सेस हो गई और जो है ये बेबी जो है हमारा जनवरी 2023 को बॉर्न हो गया और वो भी अच्छी से हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक बात ना, खराड़ी आने जाने में हम लोग हंडेवाड़ी रोड हड़पसर को रहते हैं, यहाँ से खराड़ी आने जाने में हमको काफ़ी दिक्कत होती थी, ट्रैफिक होता था। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने निशा मैम से बताया था, तो उन्होंने आगे का ट्रीटमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए उनके एक फ्रेंड है उंडरी में, इधर घर के पास, उनका एड्रेस दिया था और वहाँ पर हम गए। उन्होंने भी अच्छे से हमको गाइड किया और पूरा जो है एएमसी कवर किया उनका। जो नोवा आईवीएफ में जो ट्रीटमेंट मिला और आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान जो इंजेक्शंस लगते थे हमको, तो जो नोवा आईवीएफ के जो सिस्टर है, चैताली सिस्टर, वो डेली हमारे घर पर आते थे इंजेक्शन देने के लिए। हमको याद नहीं रहता था, लेकिन वो फिर भी आ जाते थे सुबह, कभी सुबह 8:30 बजे आ जाते थे, कभी इवनिंग में आ जाते थे। लेकिन उन्होंने आसिया को डेली जो है कई महीने तक इंजेक्शन दिया है। तो चैताली मैम का भी थैंक्स है कि उन्होंने अपना टाइम दिया हमारे लिए। कोई नहीं कर, पैसे लेकर भी कोई काम नहीं करता आज, लेकिन चैताली मैम ने जो है हमको टाइम दिया और पूरा जो स्टाफ है नो आईवीएफ का वो बहुत अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। हम आपको सजेशन देंगे कि अगर आईवीएफ करवाना ही है, आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आईवीएफ करना ही जरूरी है, तो वो डेफिनेटली नो आईवीएफ से करें। नो आईवीएफ में जितने भी डॉक्टर है वो अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, पूरा स्टाफ ही अच्छा है। थैंक यू।